नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप लोग का रियल ठप चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हम लोग डेली एक टेस्ट सीरीज कंप्लीट कर रहे थे दृष्टि की तरफ से, बीपीएससी 70 प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज। आज हम लोग देखेंगे टेस्ट सीरीज 9। हम लोग स्टार्ट करेंगे अभी। जैसा कि अब एग्जाम में भी बहुत कम टाइम बचे हुए हैं। सबकी एडमिट कार्ड भी आ चुकी है। अब आप लोग तो डाउनलोड करके देख चुके होंगे किसका कहाँ सेंटर है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं टेस्ट सीरीज 9। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। अनुच्छेद 13 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन 1 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। संसद सदस्यों की शपथ या प्रतिज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है ऑप्शन बी, इसका ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 दोनों सही है। निम्नलिखित में से किसे राज्य का प्रमुख कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 का हो जाएगा सी, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम लोग। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के पश्चात पद धारण करता है। कारण आर राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री को किसी भी समय पदमुक्त कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 का हो जाएगा ऑप्शन डी, ए सत्य है किंतु आर असत्य है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से किसने कहा कि यदि हमारे संविधान के तहत किसी भी पदाधिकारी की तुलना अमेरिकी राष्ट्रपति से की जाए तो वह प्रधानमंत्री है, न कि संघ का राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है ऑप्शन बी, भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसी प्रति उत्तरदायी होता है। किसके प्रति उत्तरदायी होता है बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा सी, लोकसभा। संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद संसद के प्रावधानों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या निर्धारित है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 250। राज्य का नाम परिवर्तित करने के लिए संसद को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रावधान करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 3। लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के नेता को सर्वाधिक मान्यता किस वर्ष प्रदान की गई। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, 1977। सचेतक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका ऑप्शन 1 सही आंसर है। भारत के उपराष्ट्रपति के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। सूची 1 सूची 2 को मिलान कीजिए, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, आंसर मैं इसका बता दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हाँ है आप लोग का, देख लीजिएगा, ये सही आप लोग का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। ये भी सूची 1 सूची 2 को मिलान करने वाला है, तो आप लोग इसको भी देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का आप लोग का आंसर है ऑप्शन डी। तो आप लोग देख लीजिएगा, 13 14 दोनों का ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। किसी राज्य का राज्यपाल धन विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित कर सकता है। कारण आर, जब राज्यपाल किसी धन विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करता है तो विधेयक के अधिनियम में उसकी कोई और भूमिका नहीं रहती। सही उत्तर चुनिए। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आप लोग का है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। भारत को विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा गया है। किसी भी राज्य को क्षेत्रीय अखंडता की गारंटी संविधान द्वारा नहीं दी गई है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। ये भी मिलान करने वाला है आप लोग को, तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बता दे रहे हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर 17 का, आप लोग देख लीजिएगा मिलाकर। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं हम लोग, सॉरी नीचे ही 18 इसका। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 को हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाएगा, इसका ऑप्शन 1 बस सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 18 का। सर्वोच्च न्यायालय के निम्नलिखित मामलों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
गोलकनाथ मामला हो जाएगा, उसके बाद केशवानंद भारती मामला, उसके बाद मेनका गांधी मामला, उसके बाद मिनर्वा मिल्स मामला आएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है ए। देखिएगा आप लोग, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुक्रमित क्रम है? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है ऑप्शन ए, संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 21 का हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए भारत के संविधान के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर है ऑप्शन बी, इसमें एक प्रस्तावना 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान सभा के संबंध में सत्य नहीं है? क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर है आप लोग का डी, ए और सी दोनों होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर है ऑप्शन डी, आप लोग देख लीजिएगा, इसको मिला लीजिएगा। 23 का हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, छठी अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर है ऑप्शन बी, मणिपुर। भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची भारत के निम्नलिखित संवैधानिक संशोधन अधिनियमों में से किसके द्वारा सम्मिलित की गई है? क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर है ऑप्शन ए, पहला। भारत के निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया? क्वेश्चन नंबर 26 का हो जाएगा ऑप्शन डी, 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 का आप लोग का आंसर है ऑप्शन सी, एस असत्य है किंतु आर सत्य है। क्वेश्चन नंबर 27 का सी हो जाएगा। 28 देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद किसी भी धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान को स्वतंत्रता से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर आप लोग का है सी, अनुच्छेद 27। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 19 के अंतर्गत नहीं आता है? क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है ऑप्शन डी, भारत से बाहर यात्रा करने का अधिकार। भारत के संविधान अनुच्छेद में किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ऐसा अनुच्छेद जिसके बिना यह संविधान निरर्थक होगा कहा है? क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 32। क्वेश्चन देखते देखते, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं हम लोग, लोकसभा अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर है ऑप्शन बी, इसका ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के लिए कौन सा कथन सत्य है? क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, निंदा प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, सत्य नहीं है? इसमें से कौन सा सत्य नहीं है वो बताना है। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर है आपका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे हम लोग, लेम डक सत्र शब्द का तात्पर्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर है ऑप्शन ए, नई लोकसभा के निर्वाचित होने के बाद वर्तमान लोकसभा का अंतिम सत्र। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, संसदीय विशेषाधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? क्वेश्चन नंबर 36 का हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत में अब तक कितनी बार परिसीमन आयोग का गठन किया गया है? क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर है ऑप्शन सी, 4 बार। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे, इसका मिलान करने वाला है तो आंसर बता दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर हो जाएगा आप लोग का सी। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर है सी। क्वेश्चन 39 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के भाग से संबंधित है, सही सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन 39 का आंसर आप लोग का है ऑप्शन सी, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए तो क्वेश्चन नंबर 40 का आप लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 40 का। क्वेश्चन 41 भी आप लोग का मिलान करने वाला है तो उसका भी आंसर बता दे रहे हैं। क्वेश्चन 41 का हो जाएगा ऑप्शन बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसी रीति से पदमुक्त किया जा सकता है जिस रीति से। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर है ऑप्शन बी, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश।
निम्नलिखित में से कौन सा पंचायतों के अंतर्गत रखे गए कार्यात्मक विषयों में शामिल नहीं है? क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर है ऑप्शन बी, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत। निम्नलिखित समितियों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर है ऑप्शन बी, 4 3 2 1 हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संकल्प को स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर है ऑप्शन बी। 46 देखते हैं, राज्य विधानमंडल के सत्र का स्त्रावसान कौन कर सकता है? क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर है सी, राज्यपाल। 47 देखते हैं, साधारण विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर है ऑप्शन डी। उपरोक्त में से कोई भी आंसर इसका सही नहीं। ऑप्शन बी 1 ऑप्शन 2 दोनों गलत है। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा गैर संवैधानिक निकाय है? क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर है ऑप्शन डी, 1 2 3 4 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग निकाय के अंतर्गत आता है? सही सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन 49 का आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, जो सही सम्मिलित नहीं है। 50 देखेंगे हम लोग, राज्य लोक सेवा आयोग एसपीएससी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर है ऑप्शन सी। 51 देखेंगे हम लोग, अधिकरणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर है ऑप्शन डी। इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, दोनों गलत है। राष्ट्रीय महिला आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त के लिए पात्र है? क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर है ऑप्शन सी, भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 54, केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी की स्थापना निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिशों पर की गई थी? क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर है ऑप्शन डी। 55 देखेंगे हम लोग, लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को उनके पद से मुक्त किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर है ऑप्शन ए। आगे देखेंगे 56 सुमेलित करने वाला है, तो इसे आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर है ऑप्शन ए। 57 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पंचशील समझौते का सिद्धांत है? क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर है ऑप्शन बी, 1 2 4। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण एक सर्वाधिक निकाय के रूप में निम्नलिखित में से किस वर्ष गठित किया गया? क्वेश्चन 58 का आंसर है ऑप्शन सी, 2016। किसी दल को भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय दल घोषित किए जाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त पूरी करना आवश्यक है? क्वेश्चन 59 का हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 60, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्यभाषी अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा के लिए पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास करेगा? क्वेश्चन नंबर 60 का हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी, अनुच्छेद 350 से। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर है ऑप्शन डी, समाजवादी पार्टी 1982। क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर आप लोग का है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हो जाएगा 61 का। क्वेश्चन 62 देखेंगे, भारत में पहला नगर निगम कहां गठित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर है ऑप्शन बी, मद्रास। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जिला योजना समिति से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 63 का हो जाएगा ऑप्शन ए, 243 जेड डी। 64 देखेंगे, न्याय विकास पोर्टल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर आप लोग का सी है। निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय भाषाएं घोषणा का वर्ष सही सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 67 देखें, विकेंद्रीकरण पर रॉयल कमीशन नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर है ऑप्शन सी, 1907 में। यदि राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य तक बिना अनुमति के सभी बैठकों से अनुपस्थित रहता हो तो सदन उनकी सीट को रिक्त घोषित कर सकता है। क्वेश्चन 68 का आंसर है ऑप्शन सी, 60 दिन।
69 देखेंगे, समृद्धि और विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर है ऑप्शन सी। इसका ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 दोनों सही है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर है ऑप्शन ए। मानव विकास रिपोर्ट का पहला संस्करण प्रकाशित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर है ऑप्शन बी 1990 में। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं, सतत विकास लक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर है ऑप्शन बी। कारक लागत की गणना के आधार है। क्वेश्चन नंबर 73 का हो जाएगा ऑप्शन ए। कारक लागत इक्वल टू उत्पादन की लागत माइनस कर प्लस सब्सिडी लागत। क्वेश्चन नंबर 74, सकल घरेलू उत्पाद का आकलन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर है ऑप्शन बी। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी एक विधि सकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिए उपयोग की जाने वाली विधि नहीं। क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर है ऑप्शन डी। उपभोग विधि। निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास का बेहतर संकेतन माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर है ऑप्शन बी। प्रति व्यक्ति आय। निम्नलिखित में से सकल राष्ट्रीय खुशहाली का आधार है। क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर है ऑप्शन बी। पर्यावरण संरक्षण। ऑप्शन सॉरी एक सेकंड, 77 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 2 3। सुशासन, पर्यावरण संरक्षण, संस्कृति का संरक्षण एवं संवर्धन तीनों हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर है ऑप्शन ए। गांधीवादी योजना 1943। क्वेश्चन नंबर 79 देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। 79 का हो जाएगा ऑप्शन सी आंसर। आप लोग मिला लीजिएगा। मॉडल कृषि भूमि पट्टा अधिनियम प्रस्तुत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर है ऑप्शन सी 2016। वाशिंगटन सहमति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर है ऑप्शन ए। मुक्त बाजार आर्थिक नीतियों से। 82 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में निजीकरण का उद्देश्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। व्यापार और टैरिफ पर सामान्य समझौता संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर है ऑप्शन बी। विश्व व्यापार संगठन से। निम्नलिखित में से कौन सा सरकार के राजस्व प्राप्तियों का हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 84 का हो जाएगा ऑप्शन डी। सब्सिडी। जेंडर बजटिंग आरंभ करने वाला प्रथम देश निम्नलिखित में से कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर है ऑप्शन बी। ऑस्ट्रेलिया। घाटे का वित्त पोषण क्या है। क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर है ऑप्शन बी। 87 देखेंगे हम लोग, भारत में व्यक्तिगत आयकर एक प्रकार का है। क्वेश्चन नंबर 87 का आंसर है ऑप्शन सी। प्रगतिशील कर। निम्नलिखित में से कौन सा वक्र दर और कर राजस्व के बीच संबंध को प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर है ऑप्शन बी। 89 देखेंगे हम लोग, IMF के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की विकास दर अनुमानित है। क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर है ऑप्शन सी 7.0%। कर प्रशासन सुधार आयोग के अध्यक्ष कौन थे। क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर है ऑप्शन डी। पार्थसारथी सोम। 91 देखेंगे, समकरण कर की शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 91 का आंसर है ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष करों को वस्तु एवं सेवा कर 2017 के अंतर्गत शामिल किए गए। क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर है ऑप्शन डी। देख लेते हैं ऊपर, उपयुक्त में से सभी इसका है। 92 का हो जाएगा 1 2 3 4 दोनों, 2 नीचे है और 2 ऊपर है, यहाँ दिया हुआ 3 4। 93 देखेंगे, ब्रंटलैंड रिपोर्ट किससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर है ऑप्शन डी। सतत विकास। 94 देखेंगे हम लोग, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 94 का हो जाएगा ऑप्शन बी। 95 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म SDG लक्ष्य सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 95 का हो जाएगा ऑप्शन डी। 96 देखेंगे, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 96 का हो जाएगा ऑप्शन ए आंसर। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर लिंगानुपात है। क्वेश्चन नंबर 97 का आंसर है ऑप्शन बी 1020। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 98 का हो जाएगा
ऑप्शन डी जल जीवन मिशन 2020। एंजिंग वेल इन एशिया रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। क्वेश्चन 99 का आंसर है ऑप्शन बी एशियाई विकास बैंक द्वारा। क्वेश्चन 100 देखेंगे, सूची 1 सूची 2 से मिलाइए। क्वेश्चन 100 का हो जाएगा ऑप्शन बी आंसर, आप लोग इसे मिला लीजिएगा। 101 देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष 1990 के दशक के दौरान भुगतान संतुलन संकट का कारण नहीं। क्वेश्चन 101 का आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, इसका तीनों ऑप्शन गलत है। योजना आयोग की स्थापना हुई थी। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन 102 का आंसर ऑप्शन सी 1950। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार दीजिए। क्वेश्चन 103 का आंसर है ऑप्शन बी, इसका ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 दोनों सही है। निम्नलिखित में से कौन भारत से सहकारी बैंकों का शीर्ष निकाय है? क्वेश्चन नंबर 104 का आंसर है ऑप्शन बी नबार्ड। इस समिति ने भारत को भुगतान बैंकों की स्थापना की सिफारिश की थी। क्वेश्चन नंबर 105 का आंसर है ऑप्शन ए। 106 देखेंगे, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? क्वेश्चन नंबर 106 का आंसर है ऑप्शन सी 7 देखेंगे। क्वेश्चन 107, लीड बैंक योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू की गई थी? क्वेश्चन नंबर 107 का आंसर है ऑप्शन बी 1969। क्वेश्चन 108, मुद्रा बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 108 का आंसर है ऑप्शन ए केवल 1। क्वेश्चन नंबर 109 देखेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 109 का आंसर है ऑप्शन बी 1 और 2 दोनों हो जाएगा। ओवरड्राफ्ट सुविधा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रधानमंत्री जनधन योजना पीएमजेडीवाई खातों की मुख्य विशेषता है? क्वेश्चन नंबर 110 का आंसर है ए, पात्र खाताधारकों के लिए 10,000 तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा उपलब्ध है। क्वेश्चन नंबर 111 देखेंगे, किसी बैंक को किसी ऋण को गैर निष्पादित परिसंपत्ति एनपीए के रूप में वर्गीकृत करने के लिए न्यूनतम कितना समय दिया जाता है? क्वेश्चन नंबर 111 का आंसर है ऑप्शन बी 90 दिन। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 112 का हो जाएगा आंसर डी। क्वेश्चन 113 देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन 113 का ऑप्शन आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, इसका ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 दोनों सही है। निम्नलिखित में से कौन ब्रांड मनी M3 के घटक है? क्वेश्चन नंबर 114 का आंसर है ऑप्शन बी 1 2 3 3 हो जाएगा। क्वेश्चन 115 देखेंगे, सर्वाधिक चल निधि अनुपात SLR में कमी से क्या होता है? क्वेश्चन 115 का हो जाएगा ऑप्शन ए आंसर। क्वेश्चन नंबर 116 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से चल निधि समायोजन सुविधा LAF के 2 मुख्य घटक हैं? क्वेश्चन 116 का आंसर है ऑप्शन ए रेपो दर रिवर्स रेपो दर। 117 देखते ट्रेजरी बिल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन 117 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 और 2 दोनों ऑप्शन इसका सही है। वाणिज्यिक पत्रों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं? क्वेश्चन 118 का आंसर है ऑप्शन डी वाणिज्यिक पत्र आमतौर पर सावधि जमा एवं जमा प्रमाण पत्र की तुलना में कम रिटर्न प्रदान करते हैं। क्वेश्चन 119 देखते हैं, पूंजी बाजार लिखतों में निम्नलिखित में से कौन से शामिल है? क्वेश्चन नंबर 119 का आंसर है ऑप्शन सी बॉन्ड, इसका बॉन्ड और वाणिज्यिक बिल हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा 119 का। क्वेश्चन 120 देखते हैं, भारत में मसाला बॉन्ड पहली बार किस वर्ष शुरू किए गए थे? क्वेश्चन 120 का आंसर है ऑप्शन डी 2015। अंग्रेजी लेखक श्रेणी के लिए बाल साहित्य पुरस्कार निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को दिया गया? क्वेश्चन नंबर 121 का आंसर है ऑप्शन सी नंदिनी सेनगुप्ता। निम्नलिखित में से कौन आई हैव द स्ट्रीट्स ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी पुस्तक का लेखक है? क्वेश्चन नंबर 122 का आंसर है ऑप्शन सी रविचंद्र अश्विन। 123 देखें, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन 123 का आंसर है ऑप्शन सी केवल 1।
निम्नलिखित लेखकों में से किसे प्रतिष्ठित पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? क्वेश्चन 124 का आंसर है ऑप्शन ए अरुंधति राय। 125 देखेंगे सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्वेश्चन 125 का आंसर है ऑप्शन बी दोनों। इसका ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 दोनों सही है। भारतीय खाद्य निगम एफसीआई एक वैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना की गई है। क्वेश्चन 126 का आंसर है ऑप्शन डी 1965 में। निम्नलिखित में से किस स्थान को दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र माना जाता है? क्वेश्चन 127 का आंसर है ऑप्शन ए तसीगंग हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन 128 त्रिशना मिशन इसरो और निम्नलिखित में से किस देश के अंतरिक्ष संगठन के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास है? क्वेश्चन नंबर 128 का आंसर है ऑप्शन सी फ्रांस। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण दिवस 2024 की थीम है? क्वेश्चन 129 का आंसर है ऑप्शन डी भूमि बहाल मरुस्थलीकरण एवं सूखे से निपटने की क्षमता। 130 देखेंगे निम्नलिखित में से किस शहर को हाल ही में विश्व शिल्प परिषद द्वारा विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता दी गई? क्वेश्चन नंबर 130 का आंसर है ऑप्शन डी श्रीनगर। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय का गठन कब हुआ? क्वेश्चन नंबर 131 का आंसर है ऑप्शन ए 6 जुलाई 2021। कारगिल वॉर द टर्निंग पॉइंट नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? क्वेश्चन 132 का आंसर है ऑप्शन ए कर्नल एम.बी. रविंद्रनाथ। क्वेश्चन 133 देखते हैं निम्नलिखित में से किस स्थल को भारत का 43वां विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया? क्वेश्चन 133 का हो जाएगा ऑप्शन बी मोइदम अहोम राजवंश को टीला दफनाने की प्रणाली। 134 देखेंगे हेलने पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या है? क्वेश्चन 134 का आंसर है ऑप्शन बी 80वां। 135 देखेंगे संघाई सहयोग संगठन एससीओ का 24वां सत्र कहां आयोजित किया गया? क्वेश्चन 135 का आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन ए कजाकिस्तान। निम्नलिखित में से कौन रोटेक्स चैलेंज इंटरनेशनल ट्रॉफी रेस जीतने वाली पहला महिला रेसर है? क्वेश्चन 136 का आंसर है ऑप्शन सी अतीक मीर। पोलारिस डॉन मिशन का उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन 137 का हो जाएगा ऑप्शन ए शाहतूश ऊन निम्नलिखित में से किस जानवर से प्राप्त की जाती है? क्वेश्चन 138 का आंसर है ऑप्शन बी तिब्बती मिर्ग। 139 देखते हैं वर्ष 2024 के लिए प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार निम्नलिखित में से किस राज्य को दिया जाएगा? क्वेश्चन नंबर 139 का आंसर है डी महाराष्ट्र। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निम्नलिखित में से किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रियो द एपोस्टल मिला है? क्वेश्चन 140 का आंसर है ऑप्शन डी रूस। वर्तमान में संसद के निचले सदन में बिहार का प्रतिनिधित्व कितनी महिलाएं करती है? क्वेश्चन 141 का आंसर है ऑप्शन सी 5। 142 देखेंगे बिहार के निम्नलिखित सांसदों में से किसे नवगठित सरकार में मंत्री पद पर नियुक्त नहीं किया गया था? क्वेश्चन 142 का आंसर है ऑप्शन बी राधा मोहन सिंह। क्वेश्चन 143 देखेंगे रिंकी झा ऋषिका को किस साहित्यिक कृति हेतु साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? क्वेश्चन 143 का आंसर है ऑप्शन ए नदी घाटी सभ्यता। बिहार के किस एथलीट ने नेपाल में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता? क्वेश्चन 144 का आंसर है ऑप्शन डी जावेद अंसारी। श्रेयसी सिंह ने 2024 के ओलंपिक खेलों में किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व किया? क्वेश्चन नंबर 145 का आंसर है ऑप्शन डी बी निशानेबाजी। 146 देखेंगे क्वेश्चन 146 का आंसर देखेंगे बिहार किस शैक्षणिक संस्थान ने भारत संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क रैंकिंग 2024 में 7वां स्थान हासिल करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है? क्वेश्चन नंबर 146 का आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय। इसने बिहार राज्य में पुलिस सब इंस्पेक्टर के रूप में नियुक्त होने वाला
पहला ट्रांसजेंडर व्यक्ति बनकर इतिहास रच दिया? क्वेश्चन 147 का आंसर है ऑप्शन ए मानवी मधु कश्यप। 148 देखेंगे, बिहार के कितने अतिरिक्त शहरों को हाल ही में मेट्रो परियोजना के लिए मंजूरी मिली है? 148 का हो जाएगा सी 4। आपातकालीन कॉल हैंडलिंग में बिहार पुलिस की डायल 112 सेवा ने राष्ट्रीय स्तर पर कौन सी रैंक हासिल की? क्वेश्चन 149 का आंसर हो जाएगा बी दूसरी। नीति आयोग द्वारा जारी एसडीजी इंडेक्स इंडिया इंडेक्स 2023-24 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे निचले स्थान पर है? क्वेश्चन 150 का आंसर है ऑप्शन डी बिहार। इसी के साथ आप लोग का टेस्ट सीरीज 9 कंप्लीट हो गया। कल मिलते हैं नए टेस्ट सीरीज के साथ। लास्ट आपका बचा हुआ है टेस्ट सीरीज 10, कल कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद आप लोग रिवीजन करिएगा बीपीएससी प्री की, उसके बाद ज्यादा टाइम रहेगा नहीं आप लोग के पास। ठीक है, कल मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। बाय बाय, गुड नाइट।